श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः। सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्दीश्वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते। पुरखं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा। देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं। वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानीं मणिकर्णिकाम्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। भक्तजन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस के संपूर्ण अर्थ और व्याख्या सहित के खंड में आज हम लोग तीसरे दिवस पर मिल रहे हैं। प्रथम दिवस में हम लोगों ने श्री रामचरितमानस को लिखने के पीछे
बाबा गोस्वामी तुलसीदास का क्या उद्देश्य था और मानस के महत्व तथा श्री रामचरितमानस के विभिन्न सोपान की चर्चा की गई, जिसका हम लोगों ने श्रवण लाभ किया। द्वितीय दिवस में श्री रामचरितमानस के प्रारंभ प्रथम सोपान बालकांड के मंगलाचरण का श्रवण लाभ हम लोगों ने लिया। आज तीसरा दिवस है, तो आज की चर्चा हम यहीं से शुरू करते हैं कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोहतम पुंज, महामोहतम पुंज अर्थात महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले या नाश करने के लिए रवि कर निकर सूर्य किरणों के समूह के रूप में हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु वंदना में, तो गुरु वंदना में इसमें गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ। बंदो गुरु पद, वंदना करता हूँ किसकी? गुरु की, गुरु के पद की, चरण। अब पदुम परागा यानी गुरु के चरण रूपी जो कमल हैं, उन कमल के रज की मैं वंदना करता हूं। तो यहां हम इस आशय में समझ सकते हैं कि गुरु के चरण कमल हैं और जो उसकी रज है उस कमल के पराग हैं। और वो कैसा है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध युक्त है और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो यहां पर जब हम गुरु वंदना, गुरु चरण की बात करते हैं तो यहां गुरु के चरण कमल की बात होती है। तो अब यहां कमल, पंकज का आशय है कमल, और जो यहां पर क और ज शब्द आता है, क का आशय होता है कल्याण और ज का आशय होता है जल। और गुरु का वास्तविक ध्येय जो है, क्या है? ध्येय को बताना कि सामने उसके शिष्य अर्थात ध्यान करने योग्य बनाना है, गुरु का वास्तविक। और यदि गुरु शब्द की महिमा की बात हम करते हैं तो गुरु क्या है? गुरु कृपा का समुद्र है। जैसे समुद्र से कुछ जल आप ले लीजिए, कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे गुरु भी कृपा, उसकी कृपा का कुछ अंश निकल जाएगा तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहां ऊपर आपका लिखा है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो यहां कि गुरु क्या है? वास्तव में नर रूप में साक्षात हरि हैं।
हमारे गुरु महाराज क्या है? साक्षात नर रूप में हरि हैं। और गुरु को मानक पिता भी माना जाता है, शिष्य का मानक पिता। और 3 रूप में हम आप अक्सर पढ़ते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधक मानक शरीर का पिता ब्रह्मा जी, परम पिता ब्रह्मा जी। और भाव पुष्ट करने का भाव जब गुरु जी में होता है तो वो विष्णु जी। और मद मोह काम आदि के संहार का कार्य जब गुरु जी करते हैं तो वह शिव या महेश के रूप में आते हैं। तो वही 3 चीज, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, 3 रूपों में। अब गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु क्या है? वास्तव में देखा जाए तो वो साक्षात ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। और गुरु शब्द पर यदि हम चलते हैं तो गुरु शब्द की बात करते हैं तो गु का आशय होता है अंधेरा और रु का आशय होता है काटने वाला। गुकारस्तु बंधकारस्तु रुकारस्तेज उच्यते, अंधकार निरोधत्वात् गुरुरिव्यभिधीरते। अब यहां पर गुकार, गुकार शब्द जो आता है वो है अंधकार, और रुकारस्तेज उच्चते। तो रुकार का जो आशय आता है, रुकार माने तेज, और अंधकार निरोधत्वात्। अब यहां पर अंधकार का निरोध, तो यहां पर गुरुरित्यभिधीयते। अब उसको रोकने वाला किस रूप में? ज्ञान के प्रकाश को देकर उसके अंदर के अंधकार का निरोध करना, ये गुरु शब्द की बात आपकी आती है। और यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब गुरु के पद पदुम पराग, यहां पर वास्तव में देखा जाए तो हमें वंदन क्या करना है? किसका वंदन करना है? गुरु का, गुरु के पद का नहीं, उनके पदम का नहीं, बल्कि किसका है? पराग। बंदो गुरु पद पदुम परागा। अब पराग का आशय यहां पर चरण की धूल, जो गुरु जी के चरण की धूल है, उस धूल का हम वंदन करते हैं। और उस धूल से हमें, उस पराग अर्थात चरण की धूल से हमें क्या क्या मिलता है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद मिलता है, सुबास सुगंध, सरस अनुराग, अनुराग रूपी रस से जो परिपूर्ण है। यानी गुरु जी के चरण वंदन, चरण रज का जो हम वंदन करते हैं, तो वही कमल, गुरु जी का पद चरण क्या है? कमल। और उस कमल की धूल जो है वो कमल के पराग को दिखाता है। अब उस पराग में सुंदर स्वाद है, उसमें सुंदर सुगंध है, और अनुराग रूपी रस से ओतप्रोत है। अनुराग रूपी रस से क्या है? अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। आगे बाबा कहते हैं कि अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु।
वह कौन? वह चरण रज, जो कमल, चरण कमल रूपी के रज धूल हैं, वह पराग कमल के पराग की तरह हैं। और वह कैसे है? वह अमर मूल अमीय मूरिमय चूर्ण चारु। किस तरह का चूर्ण है? सुंदर चूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण अर्थात संजीवनी जड़ी रूपी सुंदर चूर्ण है। असमन सकल भव रुज परिवारु। अब वह किसका समन करता है? किसका नाश करता है? भव, रोगों के परिवार, भव रुज परिवारु। वह भव रोगों के परिवार का समूल नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। सुकृति शंभु तन विमल विभूति। वह रज सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शंभु, सुकृति शंभु, शंभु माने शिव जी, भूत भावन शंकर जी। वह रज सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। वहां पर शिव जी के लिए कहा गया है कि भस्मांग रागाय महेश्वराय। अब वो भस्म शिव जी के ऊपर सुशोभित होती है तो वह परम पावनी पवित्र हो जाती है। और मंजुल मंगल मोद प्रसूत, जो सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है, आनंद को उत्पन्न करने वाली है। अजन्मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। भक्त के मन रूपी जन मन, भक्त के मन रूपी मंजु मुकुर मलहरणी यानी दर्पण के मैल को दूर करने वाली। और किए तिलक गुण गण बस करनी, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। यानी सभी गुणों को अपने नियंत्रण में करती है, अपने वश में कर लेती है। अब यहां पर आगे बाबा जी कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। गुरु महाराज के चरण नखों की, श्री गुरु पद नख यानी श्री गुरु महाराज के पद यानी चरण, नख यानी उनके नाखून नखों की, मणिगण ज्योति, वह ज्योति मतलब ज्योति, मणिगण यानी मणियों के प्रकाश के समान है। कौन? गुरु महाराज के चरण नख की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और दलन मोह तम सोस प्रकाशु, वह प्रकाश जो श्री गुरु जी के, गुरु महाराज के चरण नख की ज्योति मणियों के समान है, वह प्रकाश अंधकार, किसका? अज्ञान रूपी अंधकार का नाश, दलन यानी उसको दलन करने वाला है, उसे काटने वाला है, उसका नाश करने वाला है। तो यहां पर कि दलन मोह तम सोस प्रकाशु अब बड़े भाग उर आवई जासु,
वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। उसके यानी भक्त के हृदय में आते ही उघरहि विमल विलोचन ही के, लोचन माने नेत्र, तो उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। उघरहि मैंने कहा तो उघार हो जाए, खोल दे, तो उसी का आशय है कि उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और जो संसार रूपी रात्रि के दोष दुख हैं वह मिट जाते हैं। मिटहि दोष दुख, दोष और दुख मिट जाते हैं किसके? भव रजनी के, यानी जो अंधकार यानी रात्रि संसार रूपी है, संसार रूपी रात्रि होती है, उसके दोष दुख मिट जाते हैं। असूझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। और श्री राम चरित्र रूपी मणि, प्रभु श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य, सूझहि रामचरित मनि मानिक। श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य क्या है? गुप्त प्रकट, गुप्त और प्रकट, जह जो जेहि खानिक, जहां जो जिस खान में भी है सब दिखाई पड़ने लगते हैं, अर्थात जो अदृश्य है वो प्रकट हो जाते हैं। जथा सुवंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान, जथा सुवंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। तो सुवंजन मतलब जो सिद्धांजन यानी सिद्ध का अंजन, उसको नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों कौतुक देखत शैल बन, अभूतल भूरि निधान। पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं जिसमें वह सभी मणि माणिक्य छिपे होते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज, गुरुपद रज, मृदु मतलब कोमल, मंजुल सुंदर, अंजन जो नयन के लिए अमृत, नयनामृत हम कहते हैं, अर्थात अंजन है कौन? श्री गुरु चरण के रज। अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि गुरु जी का चरण रज, अब गुरु जी का चरण कमल के समान और उनका रज उस कमल के पराग के समान है जो सुंदर है, सुगंधित है और अनुराग के रस से ओतप्रोत है। वह क्या है? वह नयनामृत है, यानी नयन के लिए नेत्र का अमृत अर्थात अंजन है।
नयन अमीय दृग दोष विभंजन, यानी नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। दृग नेत्र, दोष यानी जो उसके दोष हैं, जो उसके त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उन दोषों का विभंजन, नाश करने वाला है। अतहिकर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। उस अज्ञान से तेहि करि विमल विवेक विलोचन, उस अंजन से, जो नैनामृत अंजन था, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है, उस अंजन से विवेक रूपी विमल विवेक विलोचन, नेत्रों को निर्मल करके बरनऊ रामचरित भव मोचन करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंधऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम, प्रथम माने पहले, वंदौ वंदना करता हूं, यानी किसकी? महीसुर चरना। अब मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता, तो पहले पृथ्वी के देवता कौन? ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं। मोह जनित संशय सब हरना, जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाली सभी संदेहों को हरने वाले हैं। कौन? पृथ्वी के महीसुर चरना, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों की वंदना करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि उनसे, उनके द्वारा अज्ञान से उत्पन्न सभी संदेहों का हरण होता है, यानी वो हरण करने वाले हैं। असुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम जुबानी। फिर सब गुणों की खान संत समाज, सुजन समाज सकल, सुजन माने सुंदर जन अर्थात संत, उस समाज की यानी संत समाज की मैं सुजन समाज सकल गुण खानी, जो सभी गुणों की खान है। कौन? संत समाज। अकरऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, मैं प्रेम पूर्वक, प्रेम सहित, सुंदर वाणी से, मधुर वाणी से मैं प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। अब यहां पर साधु चरित शुभ चरित कपासु, तो संतों का चरित्र कपास, कॉटन जिसे हम कहते हैं, कपास के चरित्र या उसके जीवन के समान शुभ होता है। निरस विशद गुणमय फल जासु, जिसका फल नीरस, नीरस है, विशद है और गुण, किंतु गुणमय फल जासु, जिसका फल गुणमय होता है। तो यहां पर कपास की बात आई है, तो कपास की जो डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती। जो संत का चरित्र होता है उसमें विषय की आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। दूसरी तरफ कपास उज्ज्वल होता है, सफेद होता है, और संत का हृदय भी अज्ञान
और पाप रूपी अंधकार से रहित, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण यानी तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। संत का चरित्र सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। हम ये कह सकते हैं कि कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने का सारा कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होता है, वस्त्र के रूप में सामने आता है और वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी तरह से संत जो सही दुख, खुद तो दुख सहता है, पर छिद्र दूरा, दूसरों के छिद्र यानी दोषों को ढकता है। अब बंदनीय जेहि जग जस पावा, तो संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र मतलब दोष, दूसरों के दोषों को ढकता है, और जिसके कारण बंदनीय जेहि जग जस पावा, जिसके कारण संत जन यानी उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किए हैं। ऐसे संत समाज को प्रणाम करता हूँ। अब मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजो, संत समाजो यानी संतों का समाज मुद मंगलमय, आनंद और कल्याणमय है। कोई भी संत समाज होगा वहां आनंद और कल्याण होगा, कल्याणमय है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ है, तीर्थ राजू, तीर्थ राज अर्थात प्रयाग है। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, और उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा। सुरसरी का मतलब क्या है? देवताओं की धारा, यानी मां पतित पावनी गंगा की धारा है। असरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। अविधि निषेध मय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, विधि निषेध मय अर्थात यहां पर कि यह करो यह न करो, एक तरफ करने की बात होती है विधि और एक तरफ निषेध। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि और निषेध यानी यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली कर्म कथा रविनंदनी बरनी। सूर्य तनया यमुना जी हैं। रविनंदनी यानी सूर्य की पुत्री तनया यमुना जी हैं, और हरिहर कथा विराजति बेनी, और भगवान विष्णु हरि और हर शंकर जी
तो भगवान विष्णु और शंकर जी हरिहर कथा, तो जो शिव जी और विष्णु जी की कथाएं हैं वह त्रिवेणी रूप में सुशोभित है। विराजति बेनी असुनत सकल मुद मंगल देनी, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। अब बटुवे श्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में बटु विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। और तीर्थ राज समाज सुकर्मा, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज यानी परिकर है। असब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, तो वह संत कौन सा प्रयागराज? संत समाज रूपी जो प्रयागराज है वह सभी को सभी समय सभी देशों में और बहुत ही सहज रूप में प्राप्त हो सकता है। असेवत सादर समन कलेसा, और आदर पूर्वक सेवन करने वाले या सेवन करने से समन कलेसा सभी क्लेशों का नष्ट करने वाला है, उसका समन करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथ यानी अकथनीय है। अदेई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, और तत्काल फल देने वाला, देई सद्य, और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुन समुझहि जन मुदित मन, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयागराज का प्रभाव मुदित मन प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं। मज्जहि अति अनुराग, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। वे इस शरीर के रहते ही यानी इसी शरीर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार फल, धर्म फल अर्थ फल काम फल और मोक्ष फल, इन चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकऊ मराला। सुनियाचरज करई जन कोई, सतसंगति महिमान ही गोई। इस तीर्थराज में मज्जन फल पेखिय तत्काला, यानी इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है। फल पेखिय तत्काला, अकाक हो ही पिक बकऊ मराला,
कि कौवे कोयल बन जाते हैं। अब बकऊ मराला और बकुला हंस बन जाता है। सुनियाचरज करय जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे। सुनि आचरज करय जन कोई, यह सुनकर कोई भी आश्चर्य ना करे। क्यों? सतसंगति महिमा नहीं गोई, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद घट जोनी। तो वाल्मीकि जी, नारद जी, घट जोनी, अगस्त जी ने निज निज मुखनि कही निज होनी, अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जलचर थलचर नभचर नाना, जलचर जल में रहने वाले, थलचर जमीन में रहने वाले, नभचर नाना अर्थात आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के, जे जड़ चेतन जीव जहाना। तो तीनों स्थान कौन कौन से? जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले यानी थलचर, और आकाश में विचरने वाले अर्थात नभचर जो है यानी आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जो जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान पाऊ। यानी जल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, आकाश में विचरने वाले जो नाना प्रकार के जड़ चेतन अर्थात जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से मत कीरति गति भूति भलाई, जिस प्रकार जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी ने जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, जिस किसी यत्न से, जिस किसी प्रयत्न से, जिस किसी जुगत से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति यानी ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो जानब सतसंग प्रभाऊ। तो सो सब वो सभी लोग सत्संग का ही प्रभाव समझने, यानी उन सबको ये जितनी चीजें मिली हैं किसी भी यत्न से, चाहे वो बुद्धि हो, कीर्ति हो, सद्गति हो, विभूति अर्थात ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। उसी सत्संग के प्रभाव से ये सब मिला है। अलोकहु वेद नयान उपाऊ, वेदों में भी लोक में वेदों में है और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं सत्संग के अतिरिक्त। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, बिनु सत्संग विवेक न होई, अर्थात सत्संग के बिना विवेक उत्पन्न नहीं होता। और राम कृपा बिनु सुलभन सोई, और भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी की कृपा के बिना
वह सत्संग सहज में ही नहीं मिलता। असत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति मुद मंगल मूला, आनंद और कल्याण की जड़ है, मूल है। असोई फल सिद्धि सब साधन फूला, और सत्संग की सिद्धि अर्थात सत्संग की प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट की बात जब करते हैं तो वह दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, जैसे पारस परस कुधात सुहाई, यानी पारस के स्पर्श से कुधात यानी लोहा सुहावना हो जाता है, यानी सुंदर स्वर्ण सुंदर सोने में बदल जाता है। किंतु दैव योग से विधिवश सुजन कुसंगत परही, किंतु किसी दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, विधिवश सुजन कुसंगत परही, तो फनि मनि सम निज गुण अनुसरही, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान, फनि मनि सम, जो मणि है फण पर यानी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। जैसे सांप मणि को रखकर और उसी के चारों ओर देखता है, उसी के प्रकाश में, तो वैसे ही वह संत जन उस फन मणि के समान अपने गुण यानी अपने गुण का अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन सांप का प्रभाव मणि पर नहीं पड़ता और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ता। कौन? वह मणि। उसी प्रकार जो साध सज्जन पुरुष हैं, भले ही विधिवश सुजन कुसंगत पर, कुसंग का साथ हो गया, कुसंगति की साथ हो गई, पर फणि मनि सम निज गुण, वह किस रूप में? जैसे फणि सांप के साथ होने पर भी उसके विष को ग्रहण नहीं करती, बल्कि उसका जो अपना स्वयं का एक सहज गुण है प्रकाश, वह उसे नहीं छोड़ती। उसी तरह सज्जन पुरुष साधु पुरुष दुष्ट के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, अर्थात दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, ब्रह्मा विष्णु शिव कवि। विधि हरि हर कवि, विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव, कवि कवि, और कोविद वाणी पंडितों की वाणी भी संत महिमा का, कहत साधु महिमा सकुचानी, यानी साधु अर्थात संत सज्जन का महिमा वर्णित करने में यानी उनका वर्णन करने में सकुचाती है। चाहे वो ब्रह्मा की वाणी हो, विष्णु, शंकर या कवि। कोविद वाणी पंडितों की वाणी भी संत महिमा सज्जन साधु की महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।
सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। सो मोसन कही जात न कैसे, कि वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साक बनिक मणि गुण गण जैसे, साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। अर्थात सज्जन की वाणी का वर्णन नहीं किया जा सकता। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दे। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। बंदऊ संत समान चित, जिनके चित्त में समता है। हित अनहित नहीं कोई, जिनका न कोई मित्र है हितैषी है, न कोई शत्रु है। जैसे अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा। जिमी सम सुगंध कर दोई, अर्थात जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, तो उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करता है। सम सुगंध कर दोई। तो वैसे ही साधु संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। भाई पुष्प, सुगंधित पुष्प को कोई तोड़ता है तो भी उसके हाथ में सुगंध उतरती है, और कोई उसे लेके रखता है उसके हाथ में भी सुगंध। तो वैसे ही सज्जन पुरुष उसका शत्रु है, उसको कष्ट देने वाला है, और कोई मित्र है, दोनों को ही समान रूप से कल्याण की बात करता है। कौन? संत साधु या सज्जन। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेऊ। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल चित जगत हित, संत सरल हृदय और जगत संसार के लिए हितकारी होते हैं। जानि स्वभाव स्नेह, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें, श्री राम जी के चरणों में मुझे स्नेह दें, उनके प्रति अनुराग दें। बहुरि बंद खल गण सती भाई, जे बिनु काज दाहिन बाई। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से बहुरी बंद खल गण सती भाई, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दुष्ट हृदय हैं उन दुष्टों को मैं प्रणाम करता हूँ। जे बिनु काज दाहिने बाई, जो बिना किसी प्रयोजन के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। तो दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ, हमारा कुछ बने ना बने, सामने वाले का बिगड़ जाए। इस प्रकृति के लोगों का
उजरे हरस विषाद बसेरे, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष, उजरे हरस, दूसरों का बिगाड़ हो जाए, उजड़ जाए, उसमें उन्हें खुशी मिलती है, हर्ष होता है। और विषाद बसेरे, और बसने में विषाद होता है, कष्ट होता है, दुख होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माकी। हरिहर जस, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा राकेश राहु से, चंद्रमा के लिए राहु के समान है, जो हरि और हर, विष्णु और शिव के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए क्या है, राहु से, राहु के समान है। अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा डालते हैं। अपर अकाज भट सहस बाहु से, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। दूसरों की बुराई करना हो तो सहस्त्र बाहु को भी पीछे छोड़ देते हैं। अजे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माकी। दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। जे पर दोष लखहि सहसाखी, हजार नेत्रों से देखते हैं। और परहित घृत जिनके मन माखी, और दूसरों के हित रूपी घृत यानी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात इसका कहने का भाव है कि जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है, स्वयं तो नष्ट हो जाती है, स्वयं मर जाती है, घी को नष्ट करना है, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम, बसे बसाए घर को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। हमारा चला जाए लेकिन उसका भला उसका भी नाश हो जाए। वो स्थिति की बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अतिज कृषानु रोष महिषेषा, अगवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज, तेज कृषाणु, दूसरों को जलाने वाले ताप की बात कर रहे हैं। वह तेज जो दूसरों को जलाने का वाला ताप है, में अग्नि, तेज कृषाणु, और रोष महिष, और क्रोध में यमराज के समान है, महिषेषा। जो तेज, कैसा तेज? दूसरों को जलाने वाला ताप का तेज में अग्नि, और क्रोध में यमराज के समान है। अघवगुण धन धनी धनेशा, और पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है। धनेशा यानी कुबेर के समान क्या है? धनी है। और उदय केत समहित सबही के, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए, उदय केत समहित सबही के, नाश करने के लिए किस रूप में है? केत यानी पुच्छल तारे के समान है। और कुंभकर्ण सम सोवतनी के, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, जिमिहिम उपल कृषि दलिगरही।
बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश कर देते हैं। ओले क्या करते हैं? ओले खेती का नाश कर देते हैं। जो ओलावृष्टि होती है, पर अकाजु लगी तनु उपरिहरही, कैसे जिम हिम उपल कृषि दलि गरही। तो जिस तरह से ओले खेती का नाश कर देते हैं, करके आप भी गल जाते हैं। खेती का तो नाश कर दिया और गिरकर स्वयं भी गल जाते हैं। वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए दुष्ट प्रकृति अपना शरीर तक छोड़ देते हैं, यानी अपने को नष्ट कर देंगे लेकिन दूसरे का काम बिगाड़ कर। और मैं दुष्टों को, यानी 1000 मुख वाले दुष्टों की बात कर रहे हैं कि 1000 मुख वाले शेष के समान समझकर प्रणाम करता हूं उन दुष्टों को कि स्वयं नष्ट हो जाएंगे दूसरों को नष्ट करने में। तो ऐसे दुष्ट को 1000 मुख वाले शेष जी के समान मानकर उन्हें प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन, यानी दूसरों के जो दोष होते हैं 1 2 नहीं बल्कि 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, बड़े रोब के साथ करते हैं। अपुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरि शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पुनः उनको राजा पृथु जो भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे कि हम भगवान का यश सुने, 1-2 कानों से नहीं बल्कि हमको 1000 कान दे दीजिए जिससे मैं प्रभु के यश को और सुन सकूं। तो पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। तो पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूं जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरि शक्र सम बिनवहु तेहि। अब आगे बाबा जी कहते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं। बहुरि शक्र सम बिनवहु तेहि, इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं। संतत सुरानीक हित जेहि, जिनको सुरा यानी मदिरा शराब नीकी और हितकारी मालूम देती है, यानी उन्हें स्वादिष्ट और हित की लगती है। तो इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी। अब देखिए यहाँ पर सुरानीक, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, और दुष्टों के लिए सुरानीक मतलब मदिरा सुंदर लगती है, मधुर लगती है, अच्छी लगती है। तो बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और सहस नयन पर दोष निहारा, और 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखना अच्छा लगता है। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीत। जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है उदासीन अरिमीत हित, कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र। सुनत जरहि खल रीति, किसी का भी हित सुनकर वो क्या करते हैं? जलते हैं। जरहि
खल रीत, दुष्टों की यही रीति है। जानी पानी जुग जोरी, जानी पानी जुग जोरी जन। तो यह जानकर दोनों हाथ, जुग जोरी, दोनों हाथ जोड़कर जन बिनती करई सप्रीत, यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। भक्तजन, आज की कथा यहीं, फिर आगे की कथा इसी क्रम में आगे की ओर हम चलेंगे और अगले दिवस अर्थात कल इस कथा को आगे लेकर चलेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय, श्री रामचरित मानस की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। जय जय।